क्या हाल चाल है। अब से हम लोग कुछ कुछ चीज़ें नई लेके आएंगे आप लोगों के लिए। और उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो पीआईबी में जो न्यूज़ आती है ना, उनके साथ ना उनकी पीडीएफ भी आती है। और वो न्यूज़ बहुत ब्रीफ में कवर की गई होती है। तो हम ट्राई करेंगे कि उसी कंटेंट से आप लोगों को जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो पढ़ाए जाएं, वो कवर कराए जाएं। और ये जो वीडियोस होंगे ये 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, बस मैक्सिमम 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा ना। 10-15 मिनट में ही हम लोग इसको कवर करने का ट्राई करेंगे। और सिर्फ काम की चीज़ें, जैसे अभी ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी। ओके, ये जो पॉलिसी है ये इम्पोर्टेंट है। अब आपको पता है कि हमारे चाहे प्रीलिम्स की बात कर लें या फिर हम मेंस की बात कर लें, उन सब दोनों में कोई ना कोई क्वेश्चन पॉलिसी से ज़रूर पूछता है। मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक पॉलिसी दे दी, उसकी फीचर्स पूछ लेगा। तो आपको किसी भी स्कीम की या फिर किसी भी पॉलिसी की फीचर्स पता होनी चाहिए, या उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में क्या करता है, प्रीलिम्स में इसी चीज़ में वो क्या कर देगा, वो आपसे डेट पूछ लेगा या मैच करा लेगा। दो पॉलिसी दे दी और पूछ लेगा कि डेट वो कब हुई थी, या फिर वो किस मिनिस्ट्री ने बनाई, या फिर आपसे ये पूछ ले, मान लो कोई पर्टिकुलरली कोई टारगेट है उस पॉलिसी में, तो वो टारगेट कब अचीव करना है और वो टारगेट क्या है। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं या फैक्चुअल जो पॉइंट्स होते हैं किसी भी पॉलिसी में, वो पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और डायरेक्ट सोर्स से ही कवर करेंगे, ये छोटी छोटी वीडियो के थ्रू। आप बताना कि ये वीडियोस और लेके आएँ या नहीं लेके आएँ, वो आप एक बार थोड़ा सा कमेंट करके बताना। तो अभी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, कल ही यूनियन कैबिनेट ने डिसीजन लिया, मतलब अप्रूवल दे दिया नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को। ओके, अब आप सोचो कि कोई पॉलिसी बनी है तो वो पॉलिसी किस लिए बनी, कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्टिव रहा होगा इसका। और इसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव है कि जो इंडिया का जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, या स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है, उसको रीशेप करना है। अभी बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम में। अब जैसे बात करें, हमारे यहाँ पे आप देखोगे कि हम लोग, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो गया या फिर ओलंपिक हो गया, ये जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पे होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज कराने में अभी हम लोग उतने सक्षम नहीं हैं। इवन आप देखोगे ओलंपिक्स में हमारे गिने चुने मेडल आते हैं, या चाहे हम लोग कॉमनवेल्थ की बात कर लें या वर्ल्ड कप की कर लें, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में बहुत कम मेडल आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, उन्हीं कमियों को कम करने के लिए या उन कमियों पे काम करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, ताकि इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को रीशेप किया जा सके। और जो बड़े इवेंट्स हैं, जो बड़े लीग्स हैं, उनमें इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके, इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ाया जा सके। तो इसलिए ये पॉलिसी आई है। जैसे अभी 2036 में जो ओलंपिक्स होंगे, उसमें इंडिया अपनी दावेदारी बता सके या फिर अपनी एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट कर सके, और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह अपने आप को प्रूव करे कि देखो हम लोग भी हैं जो इतने बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इवन हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में, 5 नंबर में या फिर 10 नंबर में पूछा जा सकता है। अब इस पॉलिसी में ना 5 पिलर्स दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं कि 5 पिलर्स हैं इस पॉलिसी के। अब वो 5 पिलर्स भी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि हाँ भाई, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उसके 5 पिलर्स बताओ। इसमें एक और फैक्चुअल चीज़ ये है कि इससे पहले जो पॉलिसी थी, 24 साल पहले एक पॉलिसी थी, वो थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001। उस पॉलिसी को सुपरसीड करेगी ये पॉलिसी। तो वो जो पहले पॉलिसी थी अब वो पॉलिसी नहीं रहेगी, अब ये नई पॉलिसी लागू हो जाएगी। अब इसमें हम लोग बात कर रहे थे 5 पिलर्स की। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है कि हमें ग्लोबल स्टेज पे या ग्लोबल लेवल पे अपनी एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट करना है। वो कैसे होगा, जब हम वर्ल्ड लेवल का इकोसिस्टम प्रिपेयर करेंगे, हम इतनी बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएं अपने प्लेयर्स को कि वो वहाँ पे जाके जो बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें जाके compete कर सकें। तो ये हमें करना पड़ेगा ताकि हम लोग ग्लोबल लेवल पे अपनी एक्सेलेंस को रिफ्लेक्ट कर सकें।
ठीक है, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा कि हम लोग ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी, हमें स्पोर्ट्स के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सबको इनकलकेट करना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें, उन्हें टेक्नोलॉजी की हेल्प से उनकी जो वीकनेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें पता चल गई। तो आप अगर मान लो सीधा पॉइंट आपसे पूछ ले 2 नंबर में कि भाई 5 पिलर जो थे उनके नाम लो, बस पॉइंट लिख दो, तो पहला पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है कि आपको एक्सीलेंस की बात करते हैं हम किस पे, ग्लोबल लेवल पे ना, तो आप सीधा पॉइंट लिख सकते हो ये। ओके, दूसरे पॉइंट की बात करें तो स्पोर्ट्स को एज ए लाइक कि इस तरीके से हम लोग देखें कि स्पोर्ट्स से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, स्पोर्ट्स को एज ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक की बात आ गई तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस तरीके से चीज़ें की जाएं जहाँ पे मनी क्रिएट हो रही हो, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स टूरिज्म भी अपने आप में एक बड़ा सेक्टर हो सकता है। तो उसको हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा इन चीज़ों को, हमें जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप कल्चर है, वो स्पोर्ट्स में लाना पड़ेगा। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं या जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं स्पोर्ट्स के अंदर, जैसे चाहे हम लोग क्रिकेट बॉल की बात करें या बैट की बात करें या फिर जो अदर इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं जैसे जिम के इक्विपमेंट्स हैं, वो सब बनाए जाएं यहाँ पे ही इंडिया में। ओके, फिर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो क्वालिटी बढ़ेगी। ओके, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए ताकि स्पोर्ट्स को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज़ किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि स्पोर्ट्स को एज ए सोशल डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। अब सोशल डेवलपमेंट, आपने सोशोलॉजी पढ़ी होगी, आपको पता है कि जहाँ पे भी सोशोलॉजी की बात आ जाए, सोसाइटी की बात आ जाए, सोशल वर्ड आ जाए, वहाँ पे हम लोग वीकर सेक्शन की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं विमेंस की, हम लोग बात करते हैं ट्राइबल्स की, और इनके द्वारा या फिर इनको भी इंटीग्रेट किया जाए या इनको भी जोड़ा जाए किसमें, जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कल्चर है इंडिया में, उसमें इनको भी जोड़ा जाए। जो ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स हुआ करते उनको वर्ल्ड लेवल पे लेके आया जाए, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। जो इंडिजीनियस स्पोर्ट्स खेला जाता है अलग अलग क्षेत्र में, आप देखोगे जो जैसे गटका हो गया या फिर अलग अलग जो मार्शल आर्ट्स खेले जाते हैं, उन सबको सपोर्ट किया जाए, उन सबको प्रमोट किया जाए। वो जब प्रमोट होंगे तो अपने आप क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। ओके, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। स्पोर्ट्स में एक और चीज़ जो वो ब्रदरहुड की फीलिंग आती है, और ये सारी चीज़ें हमारे सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा को भी कनेक्ट किया जा सकता है। जैसे अभी जो बात चल रही है कि जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनको इंडियन फुटबॉल टीम में इंक्लूड किया जाए ताकि जो इंडिया का फुटबॉल है वो इम्प्रूव किया जा सके, तो हमें उनको भी मेन स्ट्रीम लाइन में लेके आना है। फिर अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे 3 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े, पहला था कि ग्लोबल लेवल पे एक्सेलेंस करना है, फिर स्पोर्ट्स को फॉर सोशल डेवलपमेंट यूज़ करना है, देन स्पोर्ट्स को फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथे पॉइंट में कहते हैं कि स्पोर्ट्स को ना एक मास मूवमेंट की तरह बनाओ। ये जैसे मास ड्राइव होता है ना, वैसे चलाओ, एक मास मूवमेंट होना चाहिए। लोगों को अवेयर करो, कैंपेन्स लो, वर्कशॉप स्टार्ट करनी चाहिए ताकि सब लोग एंगेज हो सकें और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हों। तो ये सारी चीज़ें एज ए मूवमेंट पे आनी चाहिए। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था हमारा, या फिर फार्मर्स के लिए मूवमेंट होते हैं, या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मूवमेंट किए जाते हैं, ऐसे ही स्पोर्ट्स के लिए भी ये एक मास मूवमेंट होना चाहिए और यहाँ पे लोगों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। फिर आता है कि स्पोर्ट्स को ना एजुकेशन में ही इंटीग्रेट कर दो। अब एजुकेशन में कौन सी, अब आपको पता होगा कि अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, तो इसमें ही स्कूल्स में जो करिकुलम होता है उसमें स्पोर्ट्स को इंक्लूड करना चाहिए। जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम अच्छे टैलेंट को निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स में जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट उन्हें उतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उन्हें वो इक्विपमेंट्स नहीं मिलते, वो टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं हो पाती वहाँ पे। तो अगर एजुकेशन में भी इन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाए तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब ये जो 5 पिलर्स थे, ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं अपने आप में कि जो पॉलिसी है, हम इस पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है
तो अचीव कैसे होगा, उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। आप खुद सोचो कि कोई भी चीज़ है, जब हमें उसे अचीव करना हो, हमने कोई टारगेट बना लिया, अगर हमें उसे अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, हमें एक फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा, और उस फ्रेमवर्क में जो चीज़ें हैं वो हमें स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए भी, इस पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए भी क्या किया गया, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार किया, जिसमें हम गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे ताकि ज़्यादा फंडिंग उठाई जा सके, हमें जो CSR का फंड है उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे कि कैसे एक प्लेयर की जो स्ट्रेंथ है या फिर कैसे जो वीकनेस है उसको कम किया जा सकता है, स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव किया जा सकता है, वो कैसे इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मान लो उसको कोई इंजरी हो जाती है तो उसको जल्दी से ठीक करके मेंस प्लेयर्स में या मेन टीम में इंक्लूड किया जाए। ऐसे ही नेशनल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा। ओके, तो ये एक एज ए मॉडल भी एक्ट कर सकता है स्टेट्स के लिए, ताकि स्टेट्स भी अपनी पॉलिसी क्रिएट करें और वहाँ पे हर स्टेट से अच्छे प्लेयर्स को निकाला जाए। तो ये नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी थी जो अभी अप्रूव कर दी है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हो जाते हैं हमारे प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। अब आप कैसे करोगे, आप क्या करना, मेंस के क्वेश्चंस ट्राई करना, आप खुद से सोचो कि यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई जस्ट वांट कि आप लोग थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। देखो, अभी जब हमने फीचर्स पढ़े थे, तो या फीचर्स की बात करूँ या फिर हमने जो पिलर्स पढ़े थे, इन पिलर्स में जो अब 5 पॉइंट थे ना, इन 5 पॉइंट से ही क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लो, अब जैसे इसमें ना ये एक बहुत अच्छा वो दे रखा, देखो, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लैंडमार्क इनिशिएटिव एम्ड एट रीशेपिंग द कंट्रीज सपोर्टिंग लैंडस्केप एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू स्पोर्ट्स। अब सीधा यहाँ पे क्या लिख देगा ना, एक्सप्लेन, ये लाइन देके और आपके सामने लिख देगा, एक्सप्लेन करो इस लाइन को कि किस तरीके से वो रीशेप करेगा इंडिया का जो सपोर्टिंग लैंडस्केप है उसको, या फिर उसको ये बोल देगा कि इंडिया एक ग्लोबल सपोर्टिंग पावर हाउस बनेगा, कैसे बनेगा, हाउ, या फिर एक स्टेटमेंट ऐसे दे देगा कि स्पोर्ट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर द सोशल डेवलपमेंट। ओके, कि क्या सोशल डेवलपमेंट में या किस तरीके से स्पोर्ट्स हेल्पफुल हो सकता है। या फिर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि क्रिटिकली एनालाइज करो, जो ये पॉलिसी बनाई है इसको एनालाइज करो, इसके जो पिलर्स हैं उसको एनालाइज करो, या फिर इसकी जो फीचर्स हैं उसको क्रिटिकली एनालाइज करो, या स्पोर्ट्स पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन आपको 5 नंबर में 10 नंबर में लिखना पड़ेगा कि बताओ भाई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। तो ये इस पॉलिसी में था, आप ट्राई करना, मैं कुछ क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, आप इसको भी देखना, जैसे इवेलुएट द रोल ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। ओके, तो ये आपको देखना है। ओके, हाउ स्कीम्स लाइक खेलो इंडिया एंड टॉप्स कैन लेवरेज टू अचीव एक्सेलेंस इन इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक ओलंपिक्स। ओके, क्रिटिकली एनालाइज द फीचर्स ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी। अब ये देखो, नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी एनविजन स्पोर्ट्स एज ए टूल फॉर सोशल इंक्लूजन एंड पब्लिक हेल्थ, इसको डिस्कस करो। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लिखने का ट्राई करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और जो पॉलिसीज़ होती हैं तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक वीडियो था छोटा सा, ऐसे ही वीडियो हम लोग ट्राई करेंगे, छोटे छोटे वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, और जो ऑथेंटिक कंटेंट है ना वहाँ से ही बनाएंगे, आप टेंशन मत लो। और एक चीज़ और, हम लोग सर्च कर रहे हैं, अगर हमें अच्छी टीम मिल जाती है तो हम लोग अपना फाउंडेशन तो नहीं बोलूँगा मैं, जितने सब्जेक्ट्स के हमें अच्छे टीचर्स अगर मिल गए तो हम लोग यूट्यूब के ऊपर जो जो सब्जेक्ट के टीचर्स मिलेंगे, हम पूरा RS प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो फ्री पढ़ाएंगे सबको। तेज सिविल्स इसीलिए आया था, हम फ्री पढ़ाएंगे भाई, जितने भी सब्जेक्ट्स हमको टीचर्स, अच्छे टीचर्स मिल गए, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ाएगा, अच्छे टीचर्स होंगे वो पढ़ाएंगे। अभी हम लोग उनको सर्च कर रहे हैं, मिलते हैं तो ज़रूर हम लोग फ्री पढ़ाएंगे, जितने भी टीचर्स मिल जाएंगे। तो ये था, आप लोग बताना कैसा लगा वीडियो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे वीडियोस बनने चाहिए तो हम लोग ज़रूर ऐसे वीडियोस अब कंटिन्यू रखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।